सारी कुछ करके। थ्रेड्स लिख के नहीं आ रहा बेटा, हाँ थ्रेड लिख के नहीं आ रहा है। हाँ सर, अब आ गई आ गई आ आ गई। गया सर, आ गया। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो थ्रेड्स जो हैं आपके क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने समझा, ये सब आपस में रिलेटेड है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और उसमें कई सारे कमांड्स हम लोग लिखते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्रोग्राम को स्टोर करते हैं फाइल नेम से, उसको अपने सिस्टम पे रखते हैं। इसके साथ साथ जब प्रोग्राम हमारा रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो प्रोग्राम क्या हो जाता है, प्रोसेस बन जाता है। अब प्रोसेस बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं। थ्रेड का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? थ्रेड का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से है कि जब कोई प्रोसेस रन कर रही है, प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोग्राम है, उसमें कई सारे या सेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जब रन करता है तो वो थ्रेड प्रोसेस हो जाता है। और प्रोसेस में देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ए थ्रेड इज ए कंटेन्ड इनसाइड ए। सर सुचिता को इन कर लीजिए। अब बेटा मेरे पास जैसे ही वेटिंग रूम में आएगा मैं एडमिट कर दूंगा, मेरे पे विंडो अभी आई नहीं है, वो आ रहा होगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो थ्रेड इज ए कंटेन्ड इनसाइड ए प्रोसेस एंड डिफरेंट थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस शेयर सेम रिसोर्सेज, मोस्ट कॉमनली मेमोरी व्हाइल डिफरेंट प्रोसेस डू नॉट। इस डेफिनेशन को आप समझिए कि थ्रेड होता क्या है। एक कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ तक हम लोग को अभी तक ये क्लियर हो गया कि एक प्रोसेस जो होती है वो प्रोग्राम जब रन करता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। इस समय आप ये विजुलाइज करिए, एक बड़ा सा प्रोग्राम रन हो रहा है प्रोसेस के अंदर, और उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस जब रन हो रही है तो उसके अंदर कई सारे टास्क होते हैं, सब टास्क होते हैं। तो जब कई सारे सेक्शंस रन होते हैं, जैसे कि अगर मान लिया एग्जांपल के लिए कि एक बड़ा सा प्रोग्राम आपने सी का लिख रखा हुआ है, उसके अंदर आप रूट निकाल रहे हैं, उसमें सम भी कर रहे हैं, उसमें कई सारे नंबरों को स्क्वायर रूट निकाल के डिवीजन भी कर रहे हैं, और फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं, और मेन में भी कई सारी चीज़ें मतलब कर रहे हैं, कई सारे पार्ट्स कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे। तो प्रोसेस के अंदर कई सारे पार्ट हो रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हो रहे हैं, ये जो पार्ट इंडिविजुअल अलग से रन होते हैं, और ये जो अलग से रन हो रहे हैं छोटे पार्ट, इनको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। इनको थ्रेड बोलते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में कि सिंबॉलिक डायग्राम बना हुआ है कि प्रोसेस को एक सर्कल में दिखा दिया बड़ा सा, इसके अंदर छोटे छोटे जो ये दिखा रहे हैं थ्रेड टाइप का, थ्रेड मतलब होता धागा होता है, तो जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, इसको थ्रेड 1 थ्रेड 2 ऐसे करके बहुत सारे थ्रेड। अब वहाँ पे प्रोसेसर के पास थ्रेड 1 थ्रेड 2 नहीं लिखा होता है, हम लोग को समझने के लिए यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है कि एक प्रोसेस के अंदर कई सारे सब टास्क हैं, और वो सब टास्क जब इंडिविजुअली रन करते हैं, प्रोसेसर उसको इंडिविजुअल इंटरेक्शन देता है, तो उनको थ्रेड बोलते हैं। और उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे थ्रेड 1 थ्रेड 2 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। लेकिन प्रोसेसर करता है क्या है कि उनकी अलग अलग आईडी बनाता है, वहाँ पे नाम से नहीं, वहाँ से जैसे मैंने हमने देखा था कि प्रोसेस आईडी से जनरेट होता है, और इसी तरह से थ्रेड आईडी भी होती है। लेकिन थ्रेड्स जो होते हैं वो प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए थ्रेड इज ए कंटेन्ड इनसाइड ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के अंदर थ्रेड होता है, क्योंकि उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस शेयर सेम रिसोर्सेज, कई सारे थ्रेड जो होते हैं वो एक ही रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, सेम रिसोर्स को थ्रेड यूज करते हैं। प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड्स हैं, मैंने भी एग्जांपल आपको प्रोग्राम का बताया। अब वो कई सारे थ्रेड आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, यूज करते हैं, और वो रिसोर्सेज जनरली जो होता है वो मेमोरी होता है। यहाँ पे हम किसी हार्डवेयर की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे मेमोरी की बात करें। तो जो सेम मेमोरी एरिया होता है, सेम मेमोरी स्पेस जिसको बोलते हैं, उसी सेम मेमोरी स्पेस को थ्रेड शेयर करता है, यूज करता है। कई सारे थ्रेड उसको सेम एलोकेशन को यूज करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब सेम एलोकेशन को यूज करेंगे तो वो आपस में जो भी रिजल्ट निकालेंगे, छोटे छोटे रिजल्ट निकालते हैं, तो वो छोटे छोटे रिजल्ट आपस में चेंज हो जाते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, मतलब कि ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर होने के बाद फाइनल आउटपुट जो होता है वो प्रोसेस का आउटपुट बन जाता है। तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड को डिफाइन करने के लिए, थ्रेड इज कंटेन इनसाइड ए प्रोसेस एंड डिफरेंट थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस शेयर सेम रिसोर्सेज।
मोस्टली कॉमनली मेमोरी को जनरली वो शेयर करते हैं, वाइल डिफरेंट प्रोसेस डू नॉट। अब ये डिफरेंट भी दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई अदर प्रोसेस है तो अदर प्रोसेस जो होती है वो मेमोरी को शेयर नहीं करती है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेती है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होके आ रहा है कि जो थ्रेड्स होते हैं वो एक प्रोसेस को बिलोंग करते हैं और सेम रिसोर्स को शेयर करते हैं। मोस्टली मेमोरी होती है, कॉमनली मेमोरी, लेकिन जो अलग अलग प्रोसेस होती हैं वो सेम रिसोर्सेज को शेयर नहीं करती हैं। उनके लिए स्पेशली मेमोरी स्पेस चाहिए, प्रोसेसर उनको स्पेशल मेमोरी देता है, अलग से मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। दो डिफरेंस क्लियर यहाँ पे हो रहे हैं कि प्रोसेस जो होता है वो अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करता है, वो शेयर नहीं करता है, मेमोरी ब्लॉक को यूज करता है। लेकिन थ्रेड जो होता है वो क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर है वो, तो वो आपस में सेम मेमोरी रिसोर्स को शेयर करता है। यहाँ डेफिनेशन क्लियर हो रही सभी को क्लियर है? एनीबडी से यस इफ अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है क्योंकि आगे टफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अभी तक हम सिंपल फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रोसेस एक बड़ा सा प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें कई सारे सब सेक्शंस, मैंने अभी एग्जांपल दिए कि एक बड़ा सा प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है 50-60 लाइन का, उसके अंदर आपने कई सारे काम कर रखे हैं, कैलकुलेशन कर रखे हैं, तो हर जो छोटे छोटे पार्ट्स कैलकुलेशन हो रहे हैं वो अपने अपने थ्रेड बने हुए हैं, रन टाइम पे ही थ्रेड बनते हैं। और वो थ्रेड क्या करेंगे, सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे, सेम मेमोरी कॉमनली मेमोरी को एक्सेस करेंगे और आपस में यूज करेंगे। लेकिन जो अगर कोई दूसरी प्रोसेस, दूसरा प्रोग्राम रन कर रहा है तो वो आपस में शेयर नहीं करेगा। जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसका जो प्रोसेस है और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो आपस में कोई मेमोरी शेयर नहीं करेगा। लेकिन जब आप MP3 प्लेयर चलाए हुए हैं, वहाँ पे सॉन्ग भी सुन रहे हैं और अपनी नए सॉन्ग को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बन रही है, तो अलग अलग काम हो रहे हैं। ये सारे काम क्या है, छोटे छोटे थ्रेड्स हैं और ये आपस में सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से विजुलाइज आप कर सकते हैं किसी प्रोसेस और थ्रेड को। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस और थ्रेड के बीच में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, डायग्राम देखा। अब आगे थ्रेड के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। A thread is a basic unit of CPU utilization. A thread is a basic unit of CPU utilization consisting of a program counter, a stack and a set of register. ठीक है, थ्रेड क्या होता है, किसी भी CPU को अगर बेटर यूटिलाइज करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है अगर आपको सिस्टम का, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में थ्रेड कॉन्सेप्ट दिया गया है। और आगे चल के आप जावा पढ़ेंगे तो जावा जो होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपका है कि मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर आर्किटेक्चर थ्रेड को नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन जो जावा है वो आपका मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। तो थ्रेड क्या है, थ्रेड इज द बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड सेट ऑफ रजिस्टर। थ्रेड जो होता है वो जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, CPU का यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उसके लिए थ्रेड ये हम यूज करते हैं। इट कंसिस्टिंग ऑफ, अब इसमें यूज क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, स्टैक यूज करते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर्स यूज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर हम लोग को सभी को पता है कि उसकी वैल्यू रखता है, जो टॉप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू रखता है। स्टैक आपका एक मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है, रजिस्टर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो ये सब जो पार्ट है वो थ्रेड में यूज होते हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड सेट ऑफ रजिस्टर। इसके साथ साथ लिखा हुआ है आपको कि जो थ्रेड आईडी, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे पहचानेगा कैसे कि कई सारे थ्रेड हो, तो उसके लिए यूनिक आईडी प्रोसेसर डिफाइन करता है। हम लोगों ने तो थ्रेड 1 थ्रेड 2 लिख दिया, लेकिन वहाँ पे थ्रेड 1 थ्रेड 2 नहीं है, वहाँ पे एक यूनिक आईडी लिखी हुई है जिसको थ्रेड आईडी बोलते हैं, जो प्रोसेसर समझता है और प्रोसेसर बनाता है, क्रिएट करता है। ए सिंगल प्रोसेसर multi-threading generally occurs by as in multitasking. The processor switches between different threads. अगर एक ही प्रोसेसर आपके सिस्टम पे लगा हुआ है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम आपका है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, आपका पूरा सिस्टम, जैसे हम लोग डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही प्रोसेसर लगा है हमारे डेस्कटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप में एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, तो हम लोग के जो डेस्कटॉप या लैपटॉप हैं वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, वो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं।
जनरली अकर्स बाई मल्टीटास्क, और इसका यूज करते हुए वो बहुत सारे मल्टीटास्क मतलब बहुत सारे काम को करते हैं। जैसे हम लोग अपने अभी मैंने बताया कि अभी इसमें ब्राउजर भी खुला हुआ है, पीपीटी भी चल रहा है और आपका प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, जूम भी चल रहा है। ये क्या है? मल्टी थ्रेडिंग हो रही है, कई सारे प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं, इसके अंदर कई सारे सेक्शंस रन हो रहे हैं। और द प्रोसेसर स्विचेस बिटवीन द डिफरेंट, और प्रोसेसर नेक्स्ट काम को करने के लिए तुरंत स्विच कर जाता है। अगर एक थ्रेड का रन हो रहा है, उसको कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट स्विच ओवर, नेक्स्ट थ्रेड, ऐसे करके कई सारे थ्रेड को एक साथ रन करता है। तो अगर एक ही प्रोसेसर है तो उसको सब कुछ करना पड़ता है। वो मल्टी थ्रेडिंग को बिल्ड करने के लिए मल्टीटास्किंग को भी बिल्ड करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेसर पे बर्डन ज़्यादा आता है। तो इसके लिए हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं जो बेस्ट होते हैं इसके लिए। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम या मल्टी कोर, आपने सिस्टम पढ़े होंगे, डुअल टू कोर, कोर टू डुअल जो आर्किटेक्चर होते हैं। तो इसमें मल्टी कोर सिस्टम मतलब कि वहां पे क्या है कि डुअल टू कोर मतलब वहां पे आपने डुअल टू कोर सिस्टम का नाम सुना है? मीनिंग क्या है उसमें कि दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर आपके मदरबोर्ड पे लगाए गए हैं तो मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पावरफुल है वो। तो अगर एक से अधिक प्रोसेसर आपके पास सिस्टम पे लगे हुए हैं तो आपका सिस्टम कैसा बन जाता है? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बन जाता है। और ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पावरफुल होता है और द थ्रेड्स और टास्क एक्चुअली डू रन एट द सेम टाइम। इससे फायदा ये होता है कि बहुत सारे थ्रेड्स, बहुत सारा काम ये एक साथ मिलकर करते हैं। पावर बढ़ जाती है, जब प्रोसेसर जब ज्यादा लग जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी और वो कई सारे काम को एक साथ कर लेगा। विद ईच प्रोसेसर और कोर रनिंग ए पर्टिकुलर थ्रेड और टास्क, जिसमें हर प्रोसेसर को हम कोर भी बोलते हैं। कोर वर्ड आपने सुना है, कोर टू डुअल, डुअल टू कोर, CORE, कोर को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो प्रोसेसर और कोर रनिंग ए पर्टिकुलर थ्रेड और टास्क। अब जब फायदा ये है कि अगर कई सारे प्रोसेसर लगे होंगे तो हर प्रोसेसर एक इंडिविजुअल थ्रेड को रन करेगा, प्रोसेसर के एक पार्ट को रन करेगा। तो सोचिए आप अगर एक ही प्रोसेसर कई सारे थ्रेड को रन कर रहा है तो स्लो हो जाएगा, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग को उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, बार बार स्विच करना पड़ेगा। लेकिन अगर कई सारे प्रोसेसर लगे हों तो एक प्रोसेसर अगर एक थ्रेड को एलोकेट कर दिया जाए तो वो क्विकली रन कर देगा, उसको तुरंत उसको रन करके रिजल्ट देगा। नेक्स्ट प्रोसेसर नेक्स्ट काम कर रहा है, तो मतलब कि आपका वर्क जो है फास्टली हो गया, टाइम कम हुआ और आपका टास्क जल्दी कंप्लीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए सिंगल एंड मल्टी थ्रेड सिस्टम क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर सिंगल थ्रेड सिस्टम आपका है, ये वाला है जो हम लोग का है, जिसके अंदर एक ही प्रोसेसर है, तो सिंगल थ्रेड सिस्टम क्या करता है कि उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, कोडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए, डेटा के लिए, फाइल्स के लिए, स्टैक, रजिस्टर, ये सब उसके रिसोर्सेस हैं। इनको एक ही थ्रेड एलोकेट कर रहा है, यूज कर रहा है। ये जब खाली करेगा तब अगला लेगा। तो मतलब कि शेयरिंग चल रही है यहाँ पे सिंगल थ्रेड प्रोसेसर। लेकिन जब मल्टी थ्रेड प्रोसेसर, मल्टी कोर सिस्टम है, तो हर प्रोसेसर के पास में अपना खुद का रजिस्टर, खुद का मेमोरी, खुद का कोड जो होता है वो होता है। एक प्रोसेसर के पास में डेटा रखा हुआ है, रजिस्टर स्टैक रखा हुआ है। एक प्रोसेसर के पास में फाइल रजिस्टर स्टैक, मतलब कि हर प्रोसेसर के पास में काम डिवाइड हो गए। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें एक साथ रखी हुई हैं, यहाँ पे चीजें पैरेलल रखी हुई हैं। तो जो कॉमन चीज है कोड, डेटा, फाइल, वो कॉमनली है टॉप लेवल पे। लेकिन जो रजिस्टर स्टैक क्विकली एक्सेस डेटा है, क्योंकि बार बार रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, बार बार स्टैक की जरूरत पड़ेगी। तो जब रजिस्टर स्टैक जब एक ही प्रोसेसर यूज कर रहा है तो वो शेयर है, शेयरेबल है और वो टाइम तक। लेकिन जब आपका मल्टी प्रोसेसर लगा हुआ है तो देखिए हर प्रोसेसर के पास में अपना रजिस्टर है, खुद का रजिस्टर जो बिल्ट इन है, और उसका खुद का मेमोरी बफर है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेसर के पास में खुद का रजिस्टर और स्टैक है। उसके बाद अगले के बाद यहाँ पे 3 बनाए गए, तो अपने पास उनका रजिस्टर और अपना स्टैक है। तो सोचिए कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी और वो एक सिंगल इंस्टेंस पे बहुत सारे थ्रेड्स को रन कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जो मल्टी कोर सिस्टम होता है, मल्टी थ्रेड सिस्टम होता है, वो मोर पावरफुल है सिंगल कोर सिस्टम से। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिखाया गया है। इसी तरह से सिंगल थ्रेड हैज ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। अभी वही चीज यहाँ पे लिख दी इन्होंने कि सर तो एक ही प्रोसेसर में मल्टीपल थ्रेड भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं। वही मैंने बताया ना, देखिए अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि अगर एक ही प्रोसेसर है आपका तो मल्टी थ्रेडिंग होती है, लेकिन फास्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको स्विच ओवर करना पड़ेगा। एक थ्रेड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्क करेगा, नेक्स्ट वर्क, मतलब कि उसमें स्विच ओवर करता रहेगा। कारण काम तो करना ही है, लेकिन जो प्रोसेसर के पास जो टाइमिंग है वो ज्यादा लगेगी।
क्योंकि देखिए कॉमन रिसोर्स यूज कर रहा है, कॉमनली हर भाई जो उसके पास है रजिस्टर स्टैक उसके पास रखा हुआ है। अब यही रजिस्टर स्टैक हर एक के लिए तो उसको प्रोवाइड कराना है, तो वो स्विच ओवर करता रहेगा। एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, या एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा, ऐसा करेगा। मतलब कि एक साथ तो मतलब एक थ्रेड कितने प्रोसेसेस को एक ही प्रोसेस को संभालता है? नहीं, प्रोसेस की बात नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ पे प्रोसेस के अंदर की बात करें, थ्रेड की बात करें। मतलब कि एक जो आपका प्रोसेसर होता है वो एक सिंगल इंस्टेंस का मतलब है कि वो नैनो सेकंड में भी हो सकता है, सेकंड का मिलियन पार्ट हो सकता है। एकदम सिंपल बात नहीं कह रहे हैं, मतलब सेकंड और मिनट में नहीं है। यहाँ पे है कि अगर मिली सेकंड की बात कर रहे हैं, मिली सेकंड अगर आपकी सिंगल प्रोसेसर भी बहुत फास्टली है आजकल, एकदम स्लो नहीं है। यस सर, 12 थ्रेड का आता है हाँ, इसलिए। तो वो आपके मतलब उसकी भी आप कैपेसिटी बता रहे हैं कि 12 थ्रेड की, तो वो एक सिंगल मिली सेकेंड के में भी आपका ये कर सकता है, इससे भी कम समय में कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं और फास्ट हो जाए और पावरफुल हो जाए, तो उसके लिए हमें एक मल्टी कोर सिस्टम होगा। जब आप सर्वर बनाते हैं, जैसे कि आपका गूगल का याहू का सर्वर है, तो वहाँ पे इस सिंगल से नहीं काम चलेगा, वहाँ पे मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं। इसलिए वहाँ वहाँ पे आपको टाइमिंग का अंतर पता चलेगा। जब आपके जैसे कि आपके मेल सर्वर है आपका, तो मेल सर्वर में एक समय में लाखों मेल आती हैं, तो उस उन मेल्स में हर हर काम कई सारे टास्क आएंगे, कई सारे प्रोसेस आएंगे, और जितनी प्रोसेस आएगी उतने थ्रेड्स होंगे उसके अंदर। तो उनको हैंडल करने के लिए हमारा जो सिंगल प्रोसेसर है वो करेगा तो ही है, लेकिन अपना समय लेगा। उसका रीजन ये है कि उसके पास जो सिंगल रजिस्टर स्टैक जैसे बना हुआ है वो उसी को बार बार यूज करेगा, प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जब आप कई सारे प्रोसेसर लगा देते हैं साथ में सर्वर में, तो वो क्या करते हैं कि अब उनके पास खुद की रजिस्टर, खुद की कैपेसिटी होती है, तो वो इसके सिंगल की अपेक्षा ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ है, बस ये अंतर है। कम कम वर्क में नहीं समझ आएगा, लेकिन आपको जब अब जैसे आपसे सिंपल कहता गया है कि जब आप कहेंगे कि मुझे डुअल टू कोर बेस्ट है कि सेलेरॉन बेस्ट है या पेंटियम बेस्ट है, तो क्या बताता है आपको? वो ये कहेगा कि अगर आप डुअल टू कोर ले लोगे या क्वांटा कोर या ऑक्टा कोर आता है, मतलब कि 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं या 8 प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो बताता है कि अगर आप इस तरह ले लोगे तो आप गेम खेलोगे तो बहुत अच्छा चलेगा, सिंपल भाषा में। तो क्यों बताता है आपका जो सिस्टम देने वाला है? इसलिए बताता है कि आप जब गेम खेलते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, कई सारी टास्क की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको स्पीड की जरूरत दिखाई पड़ेगी। सिंपल टाइपिंग के समय वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब आप हाई लेवल सॉफ्टवेयर चलाते हैं, अब जैसे कि जूम ही है आपका, अगर जूम मैं 97 95 पे चलाऊं किसी सिस्टम पे तो नहीं लेता है, वो कहता है यहाँ पे नहीं चल पाएगा। प्रोसेसर तो उसमें भी लगा हुआ है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या इतना समय लगा देगा कि वो हो नहीं पाएगा। इस चीज के लिए ये कहा जाता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एप्लीकेशन बढ़ जाते हैं, तो उससे टास्क बढ़ जाता है, तो हमें ज्यादा प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। मतलब ये तरह से पावर, सिस्टम की पावर बढ़ाई जा रही है। तो पावर बढ़ाने का मतलब यही है कि उसमें प्रोसेसर ज्यादा लगा दो। तो जो 4 प्रोसेसर लगा है, क्वांटा कोर है या ऑक्टा कोर है, तो उसमें आपके प्रोसेसर ज्यादा होंगे तो आपका वर्क बहुत तेज चलेगा। और वर्क कैसे पता चलेगा? कि आप उसमें आप एक हाई एचडी गेम खेलिए, क्लियर पता चल जाएगा आपको। तो इसलिए आपको बताते हैं सिंपल कि वो आपका प्रोसेसर बेस्ट है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये अंतर यहाँ पे बताया गया है। तो सिंगल थ्रेड में वही आपका लिखा हुआ है, सिंगल थ्रेड हैज सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, इट अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम। ये इसका रीजन आपको पता चल गया। मल्टी थ्रेड क्या है कि मेनी थ्रेड्स रन करते हैं एक साथ में। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, जो हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात करने जा रहे हैं आगे आगे चल के, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन या पैरेललिज्म को जो बिल्ड करेंगे तो वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में बेस्ट होगा, सिंगल प्रोसेसर में नहीं बेस्ट होगा। इसलिए ये इन चीज़ों को बताया जा रहा है। बेनिफिट्स यहाँ पे आ गए। बेनिफिट्स क्यों है, क्यों हम ऐसा करेंगे? कि सिंपल बेनिफिट्स वही है, टाइम का बेनिफिट है। टेक लेस टाइम टू क्रिएट ए न्यू थ्रेड देन प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के लिए अगर थ्रेड बनाना है तुरंत क्विक बना देगा, उसको क्विकली रन कर देगा, फास्टली रन करेगा। लेस टाइम टू टर्मिनेट ए थ्रेड देन प्रोसेस। मतलब जैसे ही आप काम खत्म हुआ तुरंत उसको स्विच ओवर करके नेक्स्ट में आ जाएगा। तो टाइम को, प्रोसेस को टर्मिनेट करने में, रिसोर्सेज को डी एलोकेट करने में ये इसका बहुत कम समय लगता है, क्योंकि हर एक के पास इंडिविजुअल है। अब एक चीज और याद रखिए, जैसे मान ली अभी आपने बताया कि मेमोरी रिसोर्स शेयर कर रहा है। अब दो प्रोसेस अगर सेम मेमोरी रिसोर्स, दो थ्रेड सेम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं,
तो आप ये सोचिए कि अगर एक थ्रेड कंप्लीट हो चुका है तो वो मेमोरी फ्री नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो कंप्लीट हो गया लेकिन दूसरा तो काम कर रहा है, तो वो मेमोरी फ्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेम ही मेमोरी कई सारे लोग शेयर कर रहे हैं। जब तक सारे थ्रेड डिलीट नहीं हो जाएंगे तब तक वो मेमोरी फ्री नहीं होगी। तो ये भी एक एग्जांपल है स्लो होने का, क्योंकि थ्रेड आपके कॉमन शेयरिंग करता है, तो जब तक सारे थ्रेड टर्मिनेट नहीं हो जाएंगे आपका जो सोर्स है मेमोरी है वो फ्री नहीं होगी। फ्री नहीं है तो यूजेबल नहीं है, बिजी दिखाएगा। लेस टाइम टू स्विच बिटवीन द टू थ्रेड देन विद इन द सेम प्रोसेस। अगर मल्टीपल थ्रेड में स्विच ओवर करना है तो ये फास्टली करेगा मल्टी प्रोसेसर। हेंस थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस शेयर मेमोरी एंड फाइल्स। मेमोरीज को शेयर करना, फाइल्स को शेयरिंग करना। दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट इन्वोकिंग द कर्नल। आपस में क्विकली आप वो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कर्नल जो होता है एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, जब यूनिक्स पढ़ेंगे आप या लोग जानते होंगे कि कर्नल हार्डवेयर से लिंक करने के लिए होता है, तो बिना कर्नल को परेशान किए बिना सीधे ही वो अपना कम्युनिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसर अलग अलग अलाउड। रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, रिसोर्स शेयरिंग बढ़ जाती है। इकोनॉमिकली अगर शुरुआत में आप देखें तो प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर महंगा होता है, लेकिन जब आपका वर्क बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि हमारे वर्क के अकॉर्डिंग मल्टी प्रोसेसर सस्ता है। ये चीज़ है। इकोनॉमिकली भी बहुत ही फिजिबल होता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है आपका मल्टी प्रोसेसर। अब यहाँ पे देखें कि यूजर थ्रेड क्या होता है। यूजर थ्रेड का मीनिंग क्या है? थ्रेड मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड्स। यूजर थ्रेड को बनाने का मतलब कि कोई प्रोग्रामर, कोई यूजर अगर खुद का थ्रेड बना रहा है, जावा प्रोग्रामिंग में आप थ्रेड बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो अगर आप अपने थ्रेड खुद क्रिएट करते हैं तो वो थ्रेड यूजर थ्रेड कहलाते हैं। और अगर सिस्टम बनाता है अपने लिए तो वो सिस्टम थ्रेड कहलाते हैं। तो यूज़र लेवल की थ्रेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़र थ्रेड बनाए जाते हैं। उसमें कुछ लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं। थ्रेड क्रिएशन करना, उसमें हमें ध्यान रखना जाता है, शेड्यूलिंग को ध्यान रखा जाता है, और यूज़र लेवल पे ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो जावा जो है वो आपका थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का, डिलीट करने का आपको प्रोवाइड कराता है। फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज, या हो सकता है आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड में क्या होता है, मेमोरी इंटरेक्शन होता है। तो ये एक पावरफुल फीचर है लेकिन रिस्की फीचर भी है। इसीलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रेड का कॉन्सेप्ट यूजर के हाथ में नहीं रखा गया है। ड्रॉबैक्स क्या है? इफ कर्नल इज सिंगल थ्रेड देन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्मिंग ए ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल विल कॉज इंटायर प्रोसेस टू ब्लॉक। अगर आप यूजर को दे दिए हैं थ्रेड बनाने की परमिशन, और उसने अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू सिस्टम के मेमोरी को एक्सेस करने की फैसिलिटी दे रखी है, तो उससे कर्नल का जो जनरल रूटीन वर्क होता है वो बाउंड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के थ्रू वो आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये एक रिस्क है, ड्रॉबैक है। जब यूज़र थ्रेड अगर बहुत ही सिंसियरली नहीं बनाया गया तो वो आपकी वर्किंग को ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए यूज़र थ्रेड हर जगह नहीं दिया गया। कर्नल थ्रेड जो होता है, जो सिस्टम खुद के लिए बनाता है, कर्नल स्पेशल प्रोग्राम है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड क्रिएट करना, शेड्यूल करना, मैनेज करना खुद से करता है। थ्रेड का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करेगा। और ये स्लो कर्नल थ्रेड आर स्लो। कर्नल अपने हिसाब से मैनेज करता है इन चीज़ों को। इफ थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड इन एप्लीकेशन। अब ब्लॉक कर रहा है अगर सिस्टम को, थ्रेड उस अनदर को स्विच ओवर करके थ्रेड को किल कर देगा। लेकिन अगर यूज़र थ्रेड ब्लॉक करेगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यूज़र के बिना वो खुद से नहीं करता है। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, अब थ्रेड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना ठीक है, या थोड़ा पढ़ा, तो अभी टाइम है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि हम कई सारे थ्रेड एक साथ बना रहे हैं। इन स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन द यूजर थ्रेड मस्ट बी मैप्ड टू कर्नल थ्रेड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। हम कई सारे थ्रेड बनेंगे, लेकिन कर्नल क्या करता है, मेनी टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, ये 3 ऑप्शन के थ्रू थ्रेड को क्रिएट करता है। कई सारे थ्रेड एक सिंगल ऑप्शन से, सिंगल से, या मेनी टू मेनी, ये तीनों स्ट्रेटजी से कई सारे मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया गया। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है इन्होंने कि अगर मल्टी थ्रेडिंग है
मेनी टू वन में क्या हो रहा है, कई सारे थ्रेड एक सिंगल कर्नल को बिलोंग कर रहे हैं। ये आपका कहाँ होगा, जब आपका सिंगल प्रोसेसर होगा। मेनी यूजर लेवल थ्रेड आर ऑल मैप्ड ऑन टू द सिंगल कर्नल थ्रेड. Thread management is handled by the thread library in user space, which is very efficient. If a blocking system call is made, then the entire process block. मतलब कि अगर सिंगल यूजर सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, तो सारे थ्रेड जो आप बनाएंगे, यूजर बनाएगा, सब थ्रेड किसको मैप किए जाएंगे, कर्नल को। तो यहाँ पे कौन सी मैपिंग हो रही है, मेनी टू वन हो रही है। मेनी कौन है, थ्रेड है, वन कौन है, कर्नल है। तो इसका एग्जाम्पल ग्रीन थ्रेड और सोलरिस सिस्टम, जीनू पोर्टेबल सिस्टम जो थे वो आपके मेनी टू वन थ्रेड के एग्जाम्पल हैं। 1 to 1 मॉडल क्या है, ये मल्टी प्रोसेसर का मॉडल है। हर थ्रेड के करस्पॉन्डिंग अलग अपना कर्नल बना हुआ है, ये फास्ट होता है। ईच यूजर थ्रेड मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड, अलाउ अनदर थ्रेड टू रन इफ ब्लॉक, रन पैरेलली रन होता है। ड्रॉ